ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फीट की बोट बहामास आइसलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। क्योंकि इस नाव ने बहामास से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार तय किया था, इसी वजह से ये सफर भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समंदर में इस बोट के साथ आखिर क्या वाकया पेश आया? इनको समंदर निकल गया या कि ये किसी तूफान का शिकार हो गए? अगर सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामास आइसलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकली। लेकिन इस जानकारी के अलावा एक और जानकारी थी, और वो ये कि इस बोट को बरमूडा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इस बात का पता चला तो एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो समंदर के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मजाल है, उस बोट का एक हिस्सा भी मिल पाया हो। दोस्तों, हम सब ने बरमूडा ट्रायंगल की कई कहानियां सुन रखी हैं। बरमूडा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो असल में अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर फ्लोरिडा पर खत्म हो जाता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी कि ये ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूडा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप और एरोप्लेन का कांटेक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक टूटता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एयरप्लेन्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ कुछ ही शिप और एयरलाइंस का मलबा रिसर्चर्स को समंदर के बॉटम से मिल पाया है, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रडार पर शो हुए थे। जबकि ना तो दूसरों का मलबा मिला, न ही इसके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल पाया। समंदर के इस हिस्से में वॉरटेक्स पाया जाता है, या फिर जहाँ सी मॉन्स्टर और एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से न तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप को छोड़ता है और न ही किसी जहाज को। यहाँ पेश आने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन वैज्ञानिकों को आखिरकार मिल ही चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले। उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 बॉम्बर अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने गुजरे थे। इस वजह से यूएस नेवी को शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया। उनकी तलाश में एक नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन वो भी बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। और इस तरह न कभी उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का और न ही उस रेस्क्यू जहाज का कभी भी पता चल पाया। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूडा ट्रायंगल का खौफ निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकये से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 19 साल के ट्विंस जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर थे। अचानक इनको अपने पिता की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूडा ट्रायंगल के समंदर के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया है। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था, ना ही उसका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही उनको ये पता था कि इस वक्त वो किस दिशा में जा रहे हैं। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी हमें ना तो कोई शिप नजर आ रहा था और ना ही जमीन का छोटा सा कोई हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ पानी और सिर्फ पानी था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में को पायलट मौजूद था, जिसने जहाज को कंट्रोल किया, और चंद घंटों की खौफनाक उड़ान के बाद आखिरकार उनको जमीन नजर आ गई, जहां पर जहाज को इमरजेंसी में लैंड किया गया। कई सालों के बाद जब बरमूडा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए थे। 2015 में एल फेरो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो कि 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद एल फेरो समंदर से 15,000 फीट नीचे समंदर के बॉटम में पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है, और वो एल फेरो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था,
और इस वजह से उसको बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदला और हवाना के बजाय डुएलिस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा ली। इस तरह के कई और वाकये बरमूडा ट्रायंगल की सीमा में पेश आ चुके हैं। कई वाकये तो रिपोर्ट हुए जिनके लिस्ट विकिपीडिया पर है, लेकिन चंद इंसिडेंट तो ऐसे थे जो आज तक कभी रिपोर्ट ही नहीं किए गए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन बुराक अपनी लग्जरी याट में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद बीच गार्ड्स को बुराक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी याट की किसी ठोस चीज से टक्कर हो गई। जब गार्ड वहां पहुंचे तो ना तो उनको कोई याट मिली और ना ही बुराक का कोई नामो निशान। समंदर में कौन सी चीजों से उसकी टक्कर हुई, ये राज बुराक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूडा ट्रायंगल के रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्री हर नए वाक्य के बाद एक बार फिर से लोगों के ज़हन में ताजा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए वैज्ञानिकों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद वाकई ये मिस्ट्री अब सॉल्व की जा चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाले अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड हेक्सागन की शक्ल जैसे होते हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड कोई आम क्लाउड नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड है, यानी कि जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलने लग जाते हैं, जिनकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इन्हीं की वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं, ना ही उनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों की भी यही एक वजह मानी जा सकती है। धन्यवाद।